के कंठावनीलम सुरवर बिलस दुप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाधयं पीत वस्त्रम सर्षिजनैनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानौ नाराच चापम कपि निकरयूथम बंधुना सेव्यमानम नौमी अयम जानकी सम रघुबर मनीषम पुष्पकयारूढ़ रामम। मोर के कंठ के समान शोभा देने वाला हरिताभ और नीले वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ संत भृंगु जी के कमल चरण के चिन्ह से शोभायमान और शोभा से परिपूर्ण पीताम्बरधारी कमल के जैसा आँख सदा परम प्रसन्न हाथों में धनुष और बाण शोभा देते हुए वानर समूह से युक्त और भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति श्री रामचंद्र जी रघुकुल के श्रेष्ठ और पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार निरंतर नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। अब मैं सभी भक्तों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ जनकपुर में परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी के बीच वार्तालाप हो रही है। परशुराम जी क्या बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें किस प्रकार से समझा रहे हैं, वहाँ चलिए। रामचंद्र जी बहुत तरह से परशुराम जी को समझा रहे हैं कि क्रोध को छोड़ दीजिए और सभी चूक को क्षमा कीजिए अनजान जानकर। राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तोहारा। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से, हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है, परशुराम है। राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तोहारा। देव ये कुगुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, श्री रामचंद्र जी कह रहे परशुराम जी से, हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता और ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण आपके अंदर है और मेरे पास तो सिर्फ एक ही गुण है, धनुष बाण। आपके पास 9 गुण है, सम है, दम है, तप है, शौच है, क्षमा है, आपके पास सरलता है, ज्ञान है, विज्ञान है और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमा हो बेप्र अपराध हमारे। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, मैं सब प्रकार से आपसे हारा हुआ हूँ। हे मुनियों के श्रेष्ठ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ परशुराम जी, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं सब प्रकार से आपसे छोटा हूँ, नाम में भी छोटा हूँ, कर्म में भी छोटा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, इसलिए आप क्षमा करें। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और संत
कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर यानी क्रोधित होकर, अभी भी परशुराम जी के मन में क्रोध ही चल रहा है, जबकि इतने मीठे वचन प्रभु जगत के मालिक श्री रामचंद्र जी उनसे कह रहे हैं, फिर भी परशुराम जी कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोल रहे हैं, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा। निपटहि तुझे करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। परशुराम जी कह रहे हैं आप श्री रामचंद्र जी से कि तू मुझे निरा संत ही समझता है क्या? मैं जैसा संत हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को मैं धारण करता हूँ और बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझो तुम। चाप सूर्या सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषानु। मेरा धनुष और बाण आहुति देता है और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझो, जिसमें मेरा धनुष बाण मेरे क्रोध की अग्नि में दुश्मनों के आहुति देते हैं। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। परशुराम जी कह रहे हैं कि चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं और बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं। यानी मैंने बड़े बड़े राजा को बलि चढ़ा दिया, चाहे वो कितने भी बलवान राजा क्यों न हों, मैं उन्हें बलि दिया हूँ। परशुराम जी अपना परिचय श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। मैं यही परशु काटी बलि देन, समर जाग जप कोटिन केन। जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है, परशुराम जी कह रहे हैं, ऐसे करोड़ों जप युक्त, जप से भरा हुआ रण यज्ञ मैंने किए। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं का बलि दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण करके यज्ञ में स्वाहा शब्द बोल करके आहुति दिया जाता है, उसी प्रकार से मैंने बड़े बड़े राजाओं को, अनेकों राजाओं को पुकार पुकार कर बलि दिया हूँ। मैं अपने बारे में तुमको बतला रहा हूँ, तुम मुझे बिल्कुल सीधा संत ही समझ रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने वीरों का, कितने बड़े बड़े राजाओं का आहुति दे दिया हूँ, बलि चढ़ा दिया। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोर। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है परशुराम जी,
प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मेरा प्रभाव तुमको मालूम नहीं है, इसीलिए तुम संत के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहे हो। संत समझकर तुम मुझसे बातें लड़ा रहे हो। मेरा प्रभाव, मेरा शक्ति, मेरा कारनामा तुमको मालूम नहीं, इसीलिए तुम बोल रहे हो। भंज उचापू दापू बरबाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाढ़ा। परशुराम जी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ दिया तुमने, महादेव के धनुष को तुमने तोड़ा, इसीलिए तेरा घमंड और अधिक बढ़ गया। क्योंकि इस धनुष को तोड़ने के लिए पूरे ब्रह्मांड के राजा आए और 10,000 राजा मिलकर भी महादेव के धनुष को तिल भर भी हिला नहीं सका, और तुमने उसे कमल की डंडी की तरह तोड़ दिया। इसी कारण से तुम्हारा घमंड और भी बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर तुम खड़े हो। भंज उचापू दापू बड़बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाढ़ा। तुमने जो धनुष को तोड़ा, इसी कारण से तुम्हारा घमंड और भी बढ़ गया है, और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे कि पूरे संसार को तुमने जीत कर अपने मुट्ठी में ले लिया। इसी प्रकार के घमंड से तुम मेरे सामने खड़े हो। राम कहा मुनि कहाँ हूँ विचारी। रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनि थोड़ा विचार करके बोलिए, अपने मन में सोच विचार करके बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका मतलब क्या निकलेगा और सुनने वालों को कैसा लगेगा। इसलिए आप थोड़ा अपने मन में विचार करके कुछ भी शब्द निकालिए। परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, राम कहा मुनि कहाँ हूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। आपका क्रोध बहुत बड़ा है। परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, आप थोड़ा अपने लफ्ज़ को, अपने शब्द को विचार करके निकालें, क्योंकि आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी से भी छोटी है। मैंने कोई इतना बड़ा चूक नहीं कर दिया, गलती नहीं कर दिया, जिससे आप इतने बड़े बड़े शब्द निकाले जा रहे हैं। मेरी गलती बहुत छोटी है और आप शब्द बहुत बड़े बड़े निकाल रहे हैं और क्रोधित शब्द निकाल रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेति करऊँ अभिमाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने धनुष को सिर्फ छुआ, मैंने तोड़ा नहीं और न ही धनुष को तोड़ने का कोशिश किया। मैंने सिर्फ धनुष को छुआ, टच किया, और पुराना धनुष था वो टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? मेरे मन में कोई अभिमान, कोई घमंड नहीं है कि मैंने धनुष तोड़ दिया और मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा मेरे मन में विचार नहीं है। मैंने तो सिर्फ धनुष को छुआ था
और वो धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? मैं किस कारण से अभिमान करूंगा? आप जो कह रहे हैं तुम बड़े अभिमान, बड़े घमंड में आ गए हो और ऐसे खड़े हो जैसे संसार को जीतकर खड़ा हो, तो ऐसी बात नहीं है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा। जौ हम निदरहि विप्र बदे सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ वस को जग सुभटु जहि भय बस नाबहि माथ। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, भृगुनाथ, यदि हम सचमुच संत कहकर आपका निरादर कर रहे हैं, आपको मैं संत मुनि कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि मेरा निरादर कर रहा है, तो यह सत्य सुनिए आप कि क्या सच्चाई है। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? इस संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसके डर से मैं उसको मस्तक नवाऊं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं अच्छी बात आपको बोल रहा हूँ, संत कह के आदर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो आप ही बताइए, इस संसार में कौन ऐसा योद्धा है, कौन ऐसा वीर है जिसके डर से मैं मस्तक नवाता हूँ? ऐसा कोई संसार में वीर नहीं है जिसके डर से मैं मस्तक नवाऊं। अब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी की बातों से क्रोधित होने लग रहे हैं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक को बल बाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, इस संसार के बड़े बड़े योद्धे, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे बल में हमसे अधिक हों। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पाचार को, लरहि सुखेन कालू कीन हो। बोल रहे हैं, इस संसार में जितने भी देवता हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, राजा हैं या और बहुत से योद्धा हैं, वे चाहे हमसे कमज़ोर हों या हमसे बलवान हों या हमारे बराबर हों, यदि लड़ाई में हमको कोई भी ललकारेगा तो हम उससे खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक लड़ाई लड़ेंगे, सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। मैं जरूर लड़ूंगा अगर कोई मुझे ललकारेगा तो। जौरन हमहि पचारें को, लरहि सुखेन कालू कीन को। सुख के साथ, प्रसन्नता के साथ अगर
मुझे कोई भी ललकारेगा, काल भी ललकारेगा, तो मैं उससे खुशीपूर्वक लड़ूंगा। और श्री रामचंद्र जी का कहने का मतलब समझ गए भृगुनाथ। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत हैं पावर आना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने खानदान पर कलंक लगा दिया। इसलिए मैं आपसे कहने का मतलब ये है प्रभु का कि मैं, हे परशुराम जी, मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ। और आप इज्जत नहीं ले रहे हैं, आप इज्जत को अपमान समझ रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। जय श्री राम। सभी भक्तों को निरोग रखें और प्रसन्न रखें। भगवान सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। इस शब्द के साथ मैं आज की कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ। इससे आगे की प्रसंग में अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तगणों को जय जय श्री राम।